मुनव्वर ने जिंदगी और मौत के फलसफे को स्केच किया, लेकिन एक नाजुक बात मैं भी बताना चाहता हूँ, मुनव्वर को शरीक करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मौत जिसकी आती है, सबसे पहले जो इफेक्ट होता है, इफेक्टेड जिस पर होता है वो होता है शेर। मैं जो कुछ सोच कर आया था, जो आपको सुनाने के लिए जो मैंने सिक्वेंसेस बनाई थी, जो शेर इंतखाब किए थे, वो सब उस वक्त कत्ल हो गए, ख़त्म हो गए जब मुनव्वर मियां माइक पर थे। और मैं उन पर शक भी नहीं करता कि इसलिए कि हमारे यहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो शख्स बात बात पर रोने लगे उसकी वफादारी पर शक मत करना। मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन मुझे अचानक न जाने क्यों एक मतला याद आया जो आज हुआ आज के मुशायरे में। और हिदायत में आपको बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत मुशायरा हुआ है। मैं तो महीने में 20 रातें मुशायरा ही पढ़ता हूँ पूरी दुनिया में। आप यकीन करना कि इतना खूबसूरत मुशायरा हुआ जो महीनों में कभी कभार मिलता है। आपको न जाने क्या तो थोड़ा सा शक हो जाएगा, कुछ ये हो रहा है, या यूँ हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लेंगे तो यूँ हो जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपसे चूक जरूर हुई। एक मतलब सुनाता हूँ, मुनव्वर मुझसे पहले आ गए, इसलिए मैं आपको नजर करता हूँ, अर्ज करता हूँ। रास्ते में मुझे मालूम है कि अब आपसे मुझे कोई तवक्को और ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए जितनी दाद इस छत से गिरी थी वो सब मुनव्वर समेट के ले गए, तो मुझे आपसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं है और आपसे कोई शिकायत भी नहीं। मैं एक रस्म की अदायगी कर रहा हूँ। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि साजिश है कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मुजफ्फर साहब बैठे हुए हैं। जॉन के एक शेर से इस्तेफादा है, लेकिन एक सिर्फ किरदार की तब्दीली के साथ शेर को बहुत फासले पर मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपकी शिकत की दरख्वास्त कर रहा हूँ। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अब क्या है कि अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। शाख पर सुन के बता दीजिएगा इंदौर वालों, शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। पहले खुद अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में, मेरी आदत भी नहीं, आप मुझसे बरसों से मुझे सुन रहे हैं और मेरा शहर है, यहाँ कोई तकल्लुफ भी नहीं, और मैं अगर यहाँ ये कहूँगा कि आप मुझे दाद दीजिएगा तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप के साथ जुल्म करूँगा। लेकिन मैं ये इतना तो हक मुझे दे दीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि जो मैं अगला शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस पर आप दाद देना दें, लेकिन इस पर आप दुआएं जरूर दे दीजिए जो मैं शेर पढ़ूँ। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही मैंने, ये शेर के दुख पे मैं वापसी चाहूंगा, खुद ही निकल कर आ गया। सर जी शेर सुनिएगा वसीम भाई, खुद ही निकल कर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, खुद ही निकल कर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया।
मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपने आगे, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया, जिसकी ठोकर में तुम्हारे सारे ताजो तख्त हैं। शाह से जाकर कोई कह दे कलंदर आया, शाह से जाकर कोई कह दे। आपकी दाद से मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि आप ये शाह को अमित शाह समझ रहे हैं, ये वो वाला शाह नहीं है। बहुत शराफत से इसलिए कि अब ये जो हिस्सा है मुशायरे का, इसमें हम ना तो किसी मुशायरे की बहुत ज़्यादा तरकीब वरकीब की गुंजाइश है और ना ही ज़रूरत भी है। सो मैं एक गज़ल के 2-3 शेर और सुनाता हूँ, लेकिन ये शेर जो सुना रहा हूँ ये शेर ठीक ठाक है साहब। अब अपनी रूह के छालों का कुछ यार तनवीर मत कर भाई, अब अपनी रूह के छालों का क्या मुनव्वर ने कसर छोड़ी थी? गजल मर रही है मेरे बेटे, गजल मर रही है। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं? है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं? उस आदमी को, ये शेर भी सुन लीजिएगा दोस्तों, और इस आदमी को भी पहचान लीजिएगा, मजा आ जाए। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं? उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करो। उस आदमी को सवाल है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर। देखिए, इश्क और गजल तगज़्ज़ुल के मामले में हमारा हाथ बहुत तंग रहा, लड़कियों ने कभी लिफ्ट दी नहीं। लेकिन साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं अपने शहरियों के सामने कि 70 बरस की उम्र हो गई, लेकिन लगे रहे कोशिश करने। एक शेर किसे खतीब बनाऊं, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर। ये इश्क है तो कहां जिंदगी आजाद करूं? तो करवटों के नए जायके लिखूं, मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं जो पढ़ना चाहता था, और मैं संपत सरल से पहले पढ़ना चाहता था, इसलिए कि अब तो मुशायरा जिसने संपत सरल ने सुनाया है, पूरे हिंदुस्तान का मुशायरा वही हो गया, इसके अलावा कुछ यही नहीं। तो लेकिन उन्होंने जैसा भी था बहरहाल, तो एक गज़ल चाहे उस पर दाद दें ना दें, लेकिन सुन लेंगे और मुझे मोहब्बत से,
तो मेरे यहाँ आने की ये कोई कलाकारी, ये कोई बड़ी शायरी नहीं है, लेकिन सर वक्त की और आज की असली शायरी यही है। झूठ से, सच से, यही पहले मतलब ही अगर पकड़ लिया आपने तो मैं कामयाब हो गया। झूठ से, हिदायत कहाँ है, मुझे देखते रहिएगा। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखे। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। साहब पता नहीं ये गजल का लहजा है या नहीं है, अभी रेख्ता में यही लड़ाई लड़के आ रहा हूँ। कोई कह रहा था कि गजल का लहजा ये है, गजल की जुबान ये वगैरह, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो जो सोचा है, जो मेरे दिमाग में आया, जो वो मैंने लिख दिया। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। खुदा की कसम, इसमें नियत का बिल्कुल अवल नहीं है। जो सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें, सैर के वास्ते और भी देशी, सैर के वास्ते और भी देश हैं, रोज तैयार अपनी सवारी सैर के वास्ते और भी देश हैं, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हों ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी हो सकता है किसी जरिए से या कभी किसी महफिल में आप तक सुनाई होगी मैंने आपको, लेकिन आज तो चल रहा है शुरू से कि किसी ने भी किसी को टोका वोका आपने नहीं, और सबसे ज्यादा कर तो हिदायतुल्लाह भी अच्छा लगता है। तो ये गजल आप 2-3-4 मिनट में खत्म हो जाएगी, मैं पेश करता हूँ। अर्ज क्या है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, यार इस पे दाद दे दो तो मजा आ जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये सुनी हुई पे भी दाद देते हैं। कह रहा हूं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर दिया,
मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और आते, ये शेर मजे का है, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को आज का ये करीम